दीपुर एक छोटा सा गांव जहां सब अपनी अपनी खुशियों में मस्त है। इसी गांव में रहता है रामू का परिवार। वह गरीब है लेकिन दिल से बहुत अमीर है। रामू दिन रात अपने खेत में काम करके अपने परिवार का पेट पालता है। वही रामू की पत्नी गीता घर का सारा कामकाज करती है। वह गरीब है इस बात का अपने बच्चों को जरा सा भी एहसास नहीं होने देती है। मोहन इसका बड़ा बेटा है जो कि 12 साल का होता है और उसकी छोटी बेटी रिया जो 8 साल की होती है। मोहन बहुत ही समझदार है। वह अपने पिताजी के साथ खेत में हाथ बटाता है। एक दिन शंकर अपने औजार लेकर अपनी खेत की ओर जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी गौरी ने उससे कहा, हमारी शादी को 16 साल हो गए लेकिन अभी तक हमारा समय नहीं बदला। गरीब के गरीब है, पता नहीं हमारा समय कब बदलेगा। ईश्वर पर भरोसा रखो गौरी, सबका समय बदलता है, हमारा भी बदलेगा। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इतना कहकर रामू अपने खेत चला गया। रामू अपने खेत में काम कर रहा होता है कि गांव के कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। अरे ओ रामू, कितनी बार कहा है कि भैया गधे की तरह काम करके गधा मत बनो। अरे रामलाल, तुम किसे कह रहे हो? यह क्या ही कर लेगा? गरीब जो ठहरा, यह अपने परिवार का पेट ही पाल ले, वही बड़ी बात है। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया कि तू तो किस्मत का मारा है। अरे गधा तो बहुत दूर की बात है, अनाज भी बड़ी मुश्किल से खरीदता है। इतना कहकर वे दोनों वहां से चले गए। अगले दिन रामू अपने घर के बाहर गाय को चारा दे रहा था और मन ही मन गांव वालों की बातें सोच रहा था। तभी उसका बेटा वहां आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप क्यों इतनी चिंता करते हो? सब ठीक हो जाएगा। आप दूसरों की न मत सुना करो। आपका दिल जो कहता है वही करो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार ही मिल जाए, वही काफी है। यह सुनकर रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बेटे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतने छोटे हो पर इतनी अच्छी बातें कर रहे हो। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो तुम मेरे बेटे हो। पिताजी, कल मैं भी आपके साथ खेत में जाऊंगा और आपकी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे। अगले दिन रामू और उसका बेटा दोनों साथ में खेत में चले जाते हैं। वहां जाकर रामू अपने बैलों के साथ खेत की जुताई करने में लग जाता है और मोहन जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। जंगल में काफी दूर जाने के बाद मोहन बहुत थक चुका होता है और उसे प्यास भी लग रही होती है। तभी मोहन को घने और सुनसान जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाई पड़ता है। मोहन वहां मदद मांगने के लिए जाता है। मोहन देखता है कि उस घर के बाहर एक बुढ़िया जामुन खा रही होती है। तभी मोहन उससे कहता है, बुढ़ी अम्मा, वो बुढ़ी अम्मा, कुछ पीने को मिल सकता है क्या? मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत दूर से आया हूँ ना पानू। क्यों नहीं बेटा, ये लो पानी पी लो। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा ने मोहन को पानी पिलाया।
बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? दिए मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मोहन हूँ मेरे पिताजी। दिन रात खेत काम करके भी हमारे परिवार का पेट नहीं पाल पाते हैं, इसलिए मैं भी उनकी मदद करने के लिए जंजालों से लकड़ियां काटने आया हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। तुम मेरे साथ आओ। बूढ़ी अम्मा राहुल को अपने बगीचे में ले गई। वहां ढेर सारे जामुन के पेड़ लगे हुए थे, जिसपे ढेर सारे मीठे मीठे जामुन लटके हुए थे। राहुल ढेर सारे जामुन को देखकर आश्चर्य हो गया। उसने देखा रसीले और इतने बड़े बड़े। आखिर इस जंगल में आए कहां से?